बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की? और हमने जो इस क्लास में डिस्कस करना है आज, वो बेसिकली डिजिटल डिजिटल आपकी जो मार्केटिंग है उससे रिलेटेड है। और दूसरी बात यह है कि गूगल बिजनेस के ऊपर हमने लास्ट टाइम काम किया था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने इस काम को छोड़ा था। हमने पहले एक बकायदा गूगल बिजनेस का अकाउंट बनाया था। स्टूडेंट, गूगल बिजनेस की ऐप को भी डाउनलोड किया जा सकता है मोबाइल के अंदर। और आपके पास यहाँ पर इस जगह पर देखें, मेरे पास बिजनेस का ऑप्शन आना शुरू हो गया। तो गूगल का बेसिकली ये ऐप है, आप इधर क्लिक करेंगे। और अगर आपको याद हो तो हमने जब अकाउंट बनाया था तो हमारे सामने ये स्क्रीन आई थी। तो आज इंशाल्लाह इसी से हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है एडिट प्रोफाइल का। स्टूडेंट, इसको देख के तो पता चल ही रहा है कि एडिट प्रोफाइल का मतलब ही होगा कि हम अपनी तमाम चीज़ों को दोबारा से एडिट कर सकते हैं जो हम फर्स्ट टाइम में बकायदा ले रहे थे। ये वाली जो चीज़ है, मिसाल के तौर पे देखें, बिजनेस नेम आप दोबारा एडिट कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी एडिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो भी आपने अपने तौर पे कोई डिस्क्रिप्शन बनाया है वो आप यहाँ ले सकते हैं। ओपनिंग डेट आपकी कब की थी वो लिख सकते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को एडिट किया जा सकता है। चैट वगैरह पे अगर आपको ऑप्शंस देने हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे हैं तो उसका यहाँ पर आप बाकायदा लिंक दे दें। अगर आप नॉर्मली टेक्स्ट मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर दे दें। तो लोग जब आपको क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा, या फिर अगर आप चाहें तो उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे चैट के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर वो पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई वेबसाइट अगर आपके पास मौजूद है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसका लिंक दे सकते हैं। सोशल प्रोफाइल्स, स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना वो आप सारे यहाँ पर ऐड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि रीज़न ये है कि कौन किस जगह से आपको कनेक्ट करेगा या आपको भी नहीं पता। बट ये है कि सब जगह से कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अपनी ट्विटर की आईडी डाल दें, यूट्यूब की डाल दें, फेसबुक की डाल दें, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट या टिकटॉक, मैंने भी सारी अपनी तमाम चीज़ें डाली हुई हैं ताकि लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। इस तरह से आप यहाँ पर अपनी मैप लोकेशन बता सकते हैं। अच्छा, मैंने तो सिर्फ एड्रेस डाला था, ठीक है, लोकेशन मैंने ऑन नहीं की थी। तो यहाँ पर जब आप ये काम करेंगे ना तो कोशिश कीजिए कि आपने अपना लोकेशन जो है वो ऑन करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडजस्ट पे। ऑटोमेटिकली जो भी आपकी लाइव लोकेशन होगी ये उसको डिटेक्ट करेगा और आपकी लोकेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो इन राइटिंग जो भी मैंने लिखा है उसके हिसाब से इसके ऊपर ये काम कर रहा है, तो कोशिश करें कि लाइव लोकेशन शेयर करें जहां पर आप वो काम कर रहे हैं, ताकि आपके कस्टमर्स को या आप तक पहुंचने वालों को कोई परेशानी ना हो। इसके बाद आवर्स पे चलते हैं। सर्विस एरिया मैंने कराची पाकिस्तान रखा था। ओपनिंग आवर्स थे, मैंने कल आपके सामने ये एडिट भी किया था। स्पेशल आवर्स आप लगा सकते हैं कि अगर आप नॉर्मली जैसे सैटरडे संडे भी बैठ रहे हैं आप तो आप स्पेशल आवर्स लगा सकते हैं। ऐड मी आवर्स, अब यहाँ पर ये तमाम चीजें भी ऐड की जा सकती हैं। टेक अवे, पिकअप सर्विस, यानी कि जो भी सर्विसेज आपकी हैं वो यहाँ पर मजीद ऐड की जा सकती हैं। फ्रॉम द बिजनेस, अब यहाँ पर हम जब ऐड करते हैं, लेट द कस्टमर नो अबाउट द बिजनेस शोइंग एट्रीब्यूट योर बिजनेस प्रोफाइल, दे मे अपीयर पब्लिकली ऑन सर्च मैप्स एंड गूगल सर्विसेज एंड यू आर नॉट द ओनर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ये करना है कि जी ये कि कोई वुमेन जो है वो चला रही है तो आप इसको यस कर दें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेसिबिलिटी, क्या आपके पास कोई हेयरिंग लूप है, कोई व्हील चेयर का एक्सेस है, कार पार्किंग है या सीटिंग अरेंजमेंट है, आपके पास टॉयलेट्स की फैसिलिटी है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर एमिनिटीज में आप अगर जाते हैं तो इसके अंदर आप लिखा हुआ आ रहा है कि क्या आपके पास जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स हैं, यानी कि लेडीज और जेंट्स के अलग अलग जो टॉयलेट्स हैं या वो एक ही हैं आपने बनाए हुए हैं। पार्किंग है आपके पास। प्लानिंग में आप बता सकते हैं जनाब के आप अपॉइंटमेंट आप जो है वो लेकर काम करते हैं या नॉर्मली अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ सकते हैं। आपके सर्विसेज ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देते हैं, क्या ऑन साइट सर्विस अवेलेबल है। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर सोच समझ के टिक कीजिएगा, क्योंकि रीज़न ये है ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर्स तक जा रही होती है। तो स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन तो एडिट प्रोफाइल का था, बहुत ही आसान। रीड रिव्यूज, फोटोज, पोस्ट, परफॉर्मेंसेस, ये तमाम बातें आपको इस तरह से पता चलेंगी कि जब कोई शख्स आपको रिव्यू करेगा तो आपको वो यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई एक लाइव अकाउंट दिखाऊं जिसके अंदर ये सब चीजें आपको नजर आए। तो मैं आपका अपना अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए
लेट्स स्टार्ट विद माय अकाउंट। तो स्टूडेंट, हम पहुंच चुके हैं अपने उस अकाउंट पर जो मेरा मार्कन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर का अकाउंट है। ठीक है। इसके अंदर हम अब देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। जैसे मैं रिव्यूज जो है वो रीड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 4.9 रिव्यूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने रिव्यूज दिए, जेन्युइन रिव्यूज है, खरीदते नहीं हैं हम लोग। और मजे की बात यह है कि जिनके लिए हम काम करते हैं वो बेचारे ज्यादातर रिव्यूज देते भी नहीं है। तो बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक रिव्यू आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तस्लीमा जमाल ने एक रिव्यू दिया है। ठीक है। मुजम्मिल अब्बास ने दिया है। ये हमारे कोचिंग से रिलेटेड हैं, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं। ये उनके रिव्यूज है। नॉर्मली मेरे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन तमाम चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा रहते नहीं है। वरना रिव्यूज अगर देखा जाए तो यहाँ पर नॉर्मली बहुत कम रिव्यूज हैं इस वक्त। ठीक है जी। तो रिव्यूज रीड करने के लिए आप देखें, अगर आपको लगता है कि आपने रिप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर मैंने रिप्लाई किया हुआ तो रिप्लाइड वाले आ गए। अगर मैंने देखा कि कोई ऐसा मैसेज है जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया, जैसे यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह गुड एक्सपीरियंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी थैंक यू। और इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ आपके सामने ही। ये देखिए। इसी तरह से आपके पास एक और ऑप्शन है, एक्सीलेंट टीचर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली इधर एक कमेंट दे दिया और इसको भी ये लीजिए। तो यहाँ पर ये रिव्यू चला गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास गेट मोर रिव्यूज पे क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि आपके कस्टमर्स को आपको ये भेजना चाहिए तो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए इस लिंक को कॉपी करें। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद करना कुछ भी नहीं है, आपने अपने व्हाट्सएप पे लगाना है। ठीक है। लाइक दिस। अगर कुछ फोटोज वगैरह है तो वो ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगा देता हूँ। ठीक है। ये देखें आपके सामने, ये मुझे रिव्यूज के लिए जो है लिंक बना दिया मैंने। अब ये मेरे स्टेटस पे जा चुका है। अब इस स्टेटस के जरिए लोग कनेक्ट होंगे और ऑटोमेटिकली उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे रिव्यूज जो है वो दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आपके दूसरे ऑप्शन की तरफ, फोटोज की तरफ। इसके अंदर आप फोटोज वगैरह ऐड करते हैं, लोगों को वो तस्वीरें नजर आती हैं। जैसे साइड में भी आपने देखा, ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूट के मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं जो मेन कैंपस से रिलेटेड है, कुछ पोस्ट से रिलेटेड है। ये देखें, जो जो सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, जहां जहां भी करते हैं, जितनी पिक्चर्स भी हमारे पास होती हैं, हम वो सब यहाँ पर ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स या स्टूडेंट्स होते हैं, वो मजीद इन चीज़ों को देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मुख्तलिफ इवेंट। और इवन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं चीज़ों को कैप्चर करूँ, क्योंकि पढ़ाने में इतना मसरूफ होता हूँ मैं, हमारी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है। मगर जाहिर बात है, अब जैसे ज़माना बदल रहा है, लोगों को दिखाना पड़ता है, वरना लोग देखे बगैर आते भी नहीं है आपके पास कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये देखें मेरे मेंटोर, ये मेरे मेरे इंस्पिरेशन जिनसे लिए मेरे पहले उस्ताद कंप्यूटर के, और अभी भी मेरे साथ रहते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनसे जब मुलाकात होगी तो ब्लॉग बनाऊंगा इनके लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है ना, बेसिकली वो आपके कस्टमर्स को नजर आने वाली हैं। और आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, मगर फिलहाल ये हमारा लास्ट का टॉपिक है। सबसे पहले आप जाएंगे ऐड फोटोज में, आप इसके अंदर कोई भी फोटो ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप क्लिक करके यहाँ पर कोई भी तस्वीरें लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ रही है तो ये कोचिंग सेंटर से रिलेटेड है, तो मुझे ये लगानी चाहिए या नहीं, क्योंकि हमने ये सेल्स एंड सर्विसेज के लिए तो लगाई थी। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ कि कुछ ऐसा है आपके लिए। ये रहा। चलिए ये लगा देता हूँ। ये तो लगाया जा सकता है क्योंकि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का थंबनेल बना हुआ है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, ये पेंडिंग में चला जाएगा। जब तक ये रिव्यू में रहेगा, जब तक वो सही से इसको चेक नहीं कर लेते, उसके बाद तक इसको पोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये काम करते हैं, तो आपका ये फोटोज वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, पोस्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें, ऑर्डर ऑनलाइन, कॉल नाउ, पब्लिश पब्लिश। ये देखें, होता ये है कि आपको जैसे ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है, रिजेक्टेड मेरा स्टेटस जो है वो, क्योंकि 2 महीने पहले लगाया था, अभी खत्म हो चुका है इसका टाइम। तो यहाँ पर मैंने जब ये समर कोर्सेज मैंने स्टार्ट किए थे, तो मैंने इसके ऊपर टाइमर लगाया था एक। ठीक है। वो 2 महीने पहले का था, तो 2 महीने खत्म हो गए, तो इसलिए अभी खत्म हो चुका है। ये तमाम चीजें पब्लिश हो गई थी। ठीक है। और ये रिजेक्ट हुआ हुआ है इस वक्त।
तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो उसको एडिट कर सकता हूँ। जब हम कोई भी कोर्स या पोस्ट लगाते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं, सेम यहाँ पर भी ये काम किया जाता है। सबसे पहले आप तस्वीर ऐड करेंगे, यहाँ से आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे किया था। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट देख लें, आप खुद ही देख लें आप, कि मैंने 1/6 को लगाया था और 31/7, यानी कि आपके अभी ये अगस्त चल रहा है, यानी कि जुलाई में ये एक्सपायर हो गया था, इसलिए वो वहां से बेसिकली जो है वो हट चुका है। यहाँ पे आप बटन लगाना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑनलाइन कोई भी लेना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये बनेगा कैसे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप जाएंगे ऐड पोस्ट के अंदर। आप अपने कोई चीज अपडेट कर रहे हैं, आपने कोई ऑफर लगाई हुई है, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं अपडेट में क्या लगाऊं उसके अंदर, लाइक अपडेट में मैं लगा देता हूँ एक हम डीआईटी कोर्स का लगा देते हैं, ठीक है, पता नहीं शायद लगा हुआ भी हो। पहले देख लेते हैं लगा हुआ कौन कौन से हैं। फ्रीलांसिंग लगा हुआ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज का लगा हुआ है, डीआईटी का नहीं लगा हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर डीआईटी के लिए एक डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था। आप शुरू में एक बार जो मेहनत कर लेते हैं ना, उसी बात उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप। तो मेरे पास जैसे ये नजर आ रहा होगा आपको, हर चीज रेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ यहाँ से, सेम टू सेम कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग हो गई। इसको हम जो है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो भी चीजें हैं इसको हम लेते हैं। अच्छा, इसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि एडिट हो सकता है कि नहीं। इस पर एक्चुअली ये लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। दोबारा से देखता हूँ मैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है। इस पर ये जो है बेसिकली सेलेक्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट, हम देखते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसी को हम कॉपी करेंगे स्टूडेंट। तो डिस्क्रिप्शन जो हमने कॉपी किया था, अब हम यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी चीजें आपको लगानी है, ऑफर्स लगाने हैं, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। हमारे जो टेक्निकल कोर्सेज हैं बेसिकली वो डीआईटी है, सीआईटी है, एडवांस एक्सेल है, इस तरह से आप इसके ऊपर मैंने तमाम चीजें यहाँ पे जो मेरी थी वो मैंने लगा दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें ये भी ले सकता हूँ। इसकी मेन हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये ऊपर आ जाए। ये देखें। इसके बाद आप यहाँ पर कोई इमेज वगैरह जो है ड्रॉप कर दें। कोई भी आपको इमेज इसके अंदर रखना है, जैसे मैं यहाँ पर, अब कोर्सेज से रिलेटेड है, तो कोर्सेज से रिलेटेड का मतलब होगा कि मैं किसी एक कोर्स को डालता हूँ, तो वो फिर शायद सही नहीं रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक काम करते हैं, लोगो लगा देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर हमारे इंस्टीट्यूट को भी प्रमोट करेगा। तो लोगो हम देख लेते हैं कि कौन सा बेहतर है हमारे लिए। हमारा नॉर्मली ये लोगो चलता है इसके अंदर, ठीक है। मैं एचडी क्वालिटी का कोई लोगो उठाता हूँ। आई थिंक ये परमानेंट हो रहा है, ठीक है, या ये भी हो सकता है। अब आपके सामने देखते हैं कि कौन सा सुटेबल है आपके लिए, कौन सा सही रहेगा आपके लिए। और याद रखिएगा, आपके पास 1500 कैरेक्टर्स की लिमिटेशन है। देखिए, ये पूरा फिट नहीं बैठ रहा है। क्रॉपिंग पे जाते हैं तो अब इसमें क्या काटूंगा मैं, मसला यही है कि मैं अगर उसको, क्योंकि ये है ही एचडी क्वालिटी का, तो इसलिए मुझे इसको रिमूव करके दूसरा इमेज लेना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला। देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। तो एग्जैक्टली जिस तरह से ये नजर आ रहा है आपको, वैसे ही आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये देखें। अब इसमें यह है कि आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में एरिया है। ये देखें। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह से करता है कि दोनों तस्वीरें जो है वो एक साथ एडजस्ट करता है। तो मैं यहां से इसको, ये देखें, जितना मैक्सिमम इसको क्रॉप कर सकते हैं ताकि आपके पास ये नजर आए। आप देखते हैं, देखें, क्रॉप करने पर भी ऊपर का बहुत सा हिस्सा निकल गया, बट इट्स ओके। तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट करने से पहले हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं, बटन्स के अंदर जाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे बटन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बुक करना है, ऑर्डर ऑनलाइन करने हैं, बाय करना है। तो आप इसके अंदर से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। मैं कॉल नाउ ही ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा फोन नंबर ऑलरेडी देखें यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आ रहा है।
कस्टमर विल कॉल दिस नंबर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो कोई चीज बुक करे, तो बुक के लिए फिर आपको यहाँ लिंक देना होगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं जी ऑर्डर ऑनलाइन करें, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक इसके अंदर जो है बकायदा लिंक देंगे। अगर आप नॉन करेंगे तो नॉन रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है कॉल नाउ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इसके अंदर पोस्ट लगाते हैं बहुत आसानी से। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि ये पेंडिंग पर है, जैसे ही ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये आपके पास इस तरह से नजर आएगा, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ, जिसके अंदर परफॉर्मेंस मीटर आ रहा है। स्टूडेंट, यहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। मुझसे तकरीबन 412 लोगों ने प्रोफाइल इंटरेक्शन किया, यानी कि लोग कनेक्ट हो गए, ठीक है। और ये तो खैर मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मेरा तकरीबन मार्च से अगस्त तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये जब $400 के आप ऐड लगाते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं, फिर फ्री में आपको मजीद $400 रिटर्न मिल जाते हैं इसके अंदर, ये ऑप्शन ये है। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड लगाना चाहूँ तो मेरा ऐड इस तरह से आएगा। तकरीबन 6084 यानी कि 6084 लोगों ने मेरा बिजनेस प्रोफाइल देखा है, ठीक है। वो जो अभी ऊपर ड्यूरेशन आ रहा था विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स का, वो बता रहा है आपको। यहाँ पर ये सारे सर्च कीवर्ड्स हैं। कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची, ठीक है, कंप्यूटर कोर्सेज नियर मी, आईटी कोर्सेज इन कराची, कंप्यूटर कोर्सेज, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने जो जो चीजें टाइप की थी उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट कंप्यूटर सेंटर और पता नहीं क्या क्या। तो लोगों ने सबसे ज्यादा जो हायर था कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची, अल्हम्दुलिल्लाह मार्क वन को रेकमेंड किया गूगल ने, और वो उनके पास ऑप्शन आ गया। और इस तरह से लोग मेरे पास अब आ रहे हैं। पहले तो एरिया के हिसाब से आते थे या जहां मैं वर्क करता था वहां से आते थे, मगर अब ऐसा हो रहा है कि चारों तरफ से लोग आते हैं। तो बड़े सेलेक्टेड लोगों को हम जो है क्लासेस दे रहे होते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं गूगल सर्च के जरिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम बिल्कुल रिसेंटली हम जो भी काम कर रहे हैं ऑनेस्टी से करते हैं, लोग खरीदते हैं चीज़ों को। ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने गूगल पे मुझे सर्च किया है, और मेरे पास तकरीबन 3481 यानी कि ऑलमोस्ट 3500 लोगों ने बाकायदा गूगल पे सर्च किया मार्कन कंप्यूटर्स, और उसके बाद जाके उनको मैं मिला। तो यहाँ पर ये आपको तमाम बातें बता रहा है, कॉल्स की डिटेल्स बताएगा। 49 कॉल्स की गई हैं, चैट क्लिक्स बताएगा 22, बुकिंग क्योंकि मैंने रखी नहीं थी तो फिर ये तो जीरो ही आएगा। डायरेक्शंस लोगों ने 275 लोगों ने डायरेक्शंस लिखी है। वेबसाइट पे मेरी क्लिक किया 66 लोगों ने। और आगे बढ़ते हैं, तो ये परफॉर्मेंस मीटर था। एडवर्टाइज तो मैं लास्ट में बताऊंगा। किसी भी प्रोडक्ट को आप एडिट कर सकते हैं जो आपने लगाया, जो अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ कर रहे थे। तो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने सीआईटी का पैकेज किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग का किया हुआ है, डीआईटी का किया हुआ है। आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अब हम यहाँ पे डीआईटी और सीआईटी तो कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कोई कोर्स लगा लेते हैं जैसे कि ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स जो है हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसकी कैटेगरी क्या है जी, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन की है, आईटी डिजिटल डिप्लोमा है, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर इसके अंदर से कैटेगरी जो बताई थी तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से प्रोडक्ट प्राइस आपकी मर्जी, आप मंथली लिखना चाहते हैं या पूरा पैकेज लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे पैकेज लिख देता हूँ। फिर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगी, उसका लिंक आ जाएगा, ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। इसी तरह से आप इन प्रोडक्ट्स को यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास भी डिटेल नहीं है इसलिए मैं लगा नहीं रहा। आप इसको उस तरह से देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, मैंने पिक्चर भी डाली है, इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आप कोई भी प्रोडक्ट अपने पास लगा सकते हैं, लोगों के पास आपका प्रोडक्ट जो है इसी तरह से नजर आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स एडिड सर्विसेज हैं, आप जो भी सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं इसके अंदर आप जो भी सर्विसेज, देखिए मैंने कितनी सारी ऐड की हुई है इसके अंदर, लैंग्वेज की, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग की, सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट की। ये डिलीट भी की जा सकती हैं और ऐड भी की जा सकती है। इस तरह से बुकिंग्स, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें अपॉइंटमेंट वगैरह लिया जाता होगा तो वो बुकिंग्स यहाँ पर आ रही होंगी, ठीक है, उनकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। आस्क फॉर रिव्यू, ये वो लोग हैं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप अपने रिव्यूज वगैरह जनरेट कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये है आपका बेसिकली पेज, इस तरह से लोगों को नजर आ रहा है। ये देखें मेरे प्रोडक्ट्स भी नजर आ रहे हैं, ये देखें। ये पूरा पेज लोगों को ऐसे नजर आएगा कि जब कोई भी शख्स, ये इमेजेस आ रहे हैं मेरे, और इससे रिलेटेड जो जो चीजें, देखिए किस किस ने मुझे कहाँ कहाँ ऐड किया हुआ मुझे खुद भी नहीं पता है। तो मार्कन कंप्यूटर्स जो है नॉर्मली आप जब जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, आइए देखते हैं गूगल आपको कैसे सर्च करता है।
तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी मार्क वन कंप्यूटर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट। अब देखते हैं क्या आता है आपके सामने। वो देखें आपके साइड में मार्क वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड सेंटर आ गया। तो जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो कुछ इस तरह से देखेंगे, जैसे ही वो यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। और ये रहा आपका मार्क वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का पूरा ये ऑप्शन बता रहा है आपका। ये मेरे ओवरव्यू आ रहे हैं, स्टार्ट नाउ, ये मेरा ऑप्शन एड्रेसेस आ गए, टाइमिंग आ गए, लिंक्स आ रहे हैं। ये देखें, ये देखिए जो तस्वीरें मैं भी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था वो सब आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए रिव्यूज आ रहे हैं। ये रहा मार्क वन कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड सेंटर। तो कितना अच्छा रहेगा ना कि आप लोग अपना खुद का बिजनेस बनाएं, और आपका कितना दिल करता होगा कि आपको भी गूगल दिखाए जी, आपका भी नाम आए। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर इस तरह से नजर आती है। जैसे मेरे भी कभी एक ख्वाहिश करता था कि शायद मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी गूगल पे ऐसे आए या मेरा नाम आए। तो यहाँ पर ऐसे आप अपना बिजनेस भी बाकायदा से ऐसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बगैर किसी पैसे को खर्च किए। बाकी ऐड लगाने के लिए आप मजीद जो है वो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन जो हमारी नेक्स्ट क्लास का हिस्सा होगा, तो वो भी कोई इतना खास इसलिए नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि उसमें से एड्स लगाने हैं, सारा चक्कर पैसों का है। आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए वीजा की पावर के साथ, या डेबिट कार्ड के अंदर होना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर एड्स लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको गूगल बिजनेस समझ में आया होगा। मेरी तरफ से ये क्लास खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई कॉमेंट्स करें, और अगर आपको समझ में आई तो लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।